मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम घातांक नियम एवं इस पर आधारित एक्सरसाइज को हल करेंगे। घातांक नियम में पहला नियम है, यदि a कोई वास्तविक संख्या है और m तथा n धन पूर्णांक हैं तो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। अर्थात कह सकते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसके बाद दूसरा नियम है, a की पावर m भाग a की पावर n इक्वल टू, अर्थात भाग में घातें घट जाती हैं तो ये मिल जाएगा a की पावर m माइनस n। तो a की पावर m भागे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। कह सकते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घात घट जाती हैं। इसके बाद यदि हम तीसरा फार्मूला इसका देखें, घात के ऊपर घात लगी है अर्थात a की घात m और फिर इस पूरे की घात n लगी है तो घात के ऊपर घात का आपस में गुणा हो जाता है। यही बराबर मिल जाएगा a की घात m गुणे n। इसके बाद चौथा फार्मूला है, ab की घात m यदि लगी है अर्थात दो संख्याओं के गुणनफल की घात अगर कोई संख्या दी है तो फिर उस घात को दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात a की घात m इंटू b की घात m लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा फार्मूला है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 दिया है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 दी है तो फिर उसका मान 1 के बराबर होगा। इसके बाद एक छठा फार्मूले के रूप में आप देख सकते हैं कि घात अगर निगेटिव दिया है, घात अर्थात ऋणात्मक है, तो फिर ऊपर से नीचे लाने में घात का चिन्ह बदल जाता है अर्थात घात निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। a की पावर माइनस m इक्वल टू 1/a की पावर m। इन घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न दिया है और देख रहे हैं पहले प्रश्न का पहला भाग है 64 की घात 1/2। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि जैसे 64 की घात 1/2, यहाँ पर बटे में 2 आ रहा है तो प्रयास हमको करना है 64 को 2 घात में लिखें। तो 64 के यदि आप खंड करेंगे तो 64 के खंड जानते हैं 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, यानी 64 को हम 8 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो 8 की घात 2 और देख रहे हैं इस पूरे की घात 1/2 लगी है। और फिर हमने फार्मूला पढ़ा है, a की घात m की घात n अगर लिखी है तो फिर घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है अर्थात a की घात m इंटू n। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 8 की घात 2 गुणे 1/2। तो 2 देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम 2 को अंश और हर से यानी ऊपर और नीचे से कैंसिल कर दें तो फिर 8 की घात 1 मिल जाती है और 1 घात हम लिखें या ना लिखें तो बराबर 8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं 32 की घात 1/5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 5 लिखा है तो 32 को हमको 5 घात के रूप में प्रयास करना है। यदि बनती है तो 5 घात के रूप में लिखेंगे। तो देख रहे हैं 32 के अगर हम गुणनखंड करें तो 32 के गुणनखंड देख रहे हैं, अगर 32 के हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 16 दुनाई 32, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर देख रहे हैं 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, इसके बाद फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दुनाई 4 और फिर देख रहे हैं 2 से विभाजित हो रहा 2 एक कम 2। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 2 हमारा 5 बार मिलता है। तो इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 के रूप में
32 को हम लिखेंगे 2 की घात 5, तो 32 को लिखेंगे 2 की घात 5 और की घात देख रहे हैं 1/5 दिया है। तो इसमें भी ए की घात यम की घात यन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। घात के ऊपर घात लगी है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो 5 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 2 की घात 1 और 1 घात हम लिखें या ना लिखें तो बराबर 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं थर्ड 125 की घात 1/3। 125 के खंड करेंगे, देख रहे हैं 5 5 25 पंचे 125, अर्थात ये हमारा बनेगा 5 की घात 3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3 और की घात देख रहे हैं 1/3 दिया है। फिर जानते हैं घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। तो 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 3 कट जाएगा तो बराबर 5 की घात 1, 5 की घात 1 बराबर 5। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, देख रहे हैं दूसरे प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 की घात 3/2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 9 की घात 3/2, तो बटे में 2 है तो प्रयास करना है 9 को 2 की घात में लिखना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और देख रहे हैं घात 3/2 है। फिर घात के ऊपर घात का जानते हैं गुणा हो जाता है, गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यही बराबर मिल जाता है 3 की घात 3, अर्थात 3 का गुणा 3 बार करना है। 3 का गुणा 3 बार करेंगे 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। इस दिए हुए प्रश्न का आंसर 27 हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट दिया है। सेकंड में 32 की घात 2/5। तो देख रहे हैं अभी हमने 32 के खंड किया, 32 के खंड में मिला 2 की घात 5 की घात 2/5। फिर घात के ऊपर घात का जानते हैं गुणा हो जाता है, गुणा कर लेंगे तो 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 ऊपर नीचे से कट जाएगा, बचा 2 की घात 2, अर्थात 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4। तो 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट में 16 की घात 3/4, 16 देख रहे हैं यहाँ 4 दिया है, 16 को 4 घात में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 की घात 4 और फिर घात 3/4 है। अब घात के ऊपर घात का गुणा कर देंगे तो यही मिल जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 4 कट जाएगा तो बराबर आ जाता है 2 की घात 3, अर्थात 2 का गुणा 3 बार करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनाई 8, 8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका चौथा पार्ट है 125 की घात -1/3। हम जानते हैं 125 के गुणनखंड करेंगे 5 की घात 3 मिलेगा की घात -1/3, घात के ऊपर घात का गुणा कर देंगे तो 3 गुणे -1/3, 3 3 कट जाएगा तो मिल जाता है 5 की घात -1। घात माइनस को अगर प्लस में लिखना है तो लिख सकते हैं 1/5। ये इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 3 में
तीसरे का फर्स्ट है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। हम जानते हैं समान आधार में घातें जुड़ जाती हैं, तो दोनों का आधार समान है, इसलिए घातों को जोड़ लेंगे। 2/3 प्लस 1/5। अब 3 और 5 का लासा लेकर के सरल कर लेंगे, तो लासा लेंगे 3 5 का मिल जाएगा 15। तो देख रहे हैं 3 5 15 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दुनाई 10 प्लस 5 का भाग 15 में दिए 5 3 15, 3 का गुणा 1 में किए 3 1 कम 3। तो इस प्रकार से देख रहे हैं मिल जाता है 2 की घात 10 + 3 13/15। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की घात 3। देख रहे हैं पूरे की घात 7 लगी है, इसको हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं 1 की घात 7/3 की घात 3, घात 7 है 7 लिख देते हैं। इसके बाद जानते हैं 1 की घात चाहे जितना लगाएं उसका मान 1 ही होता है। अब यहाँ घात के ऊपर घात का गुणा कर देंगे तो 3 की घात मिल जाएगा 3 × 7। 3 और 7 का गुणनफल निकालेंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 1/3 की घात 7 × 21। घात देख रहे हैं 3 की घात 21 बटे में है, इसी को यदि हम अंश में ले जाएं तो घात जानते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में घात का चिन्ह बदल जाता है, तो 3 की घात -21 ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यदि इसका तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में देख रहे हैं समान आधार में घात दी है, चूँकि भाग में है तो समान आधार में जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं, तो घातों को घटा करके लिखेंगे 11 की घात 1/2 -1/4 सरल कर लेंगे। 11 की घात लासा लिए 4 मिल जाएगा, 2 दुनाई 4 2 1 कम 2 -4 1 कम 4 और 1 का 1 से गुणा किए 1। तो इस प्रकार से 11 की घात 2 से 1 घटाएं 1/4, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 की घात 1/4। इसके बाद देखें इसका चौथा पार्ट दिया है, चौथे पार्ट में 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों की घात समान है, इसलिए आधारों का आपस में गुणा करके घात को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यही बन जाएगा 7 × 8, इस पूरे की घात 1/2, 7 और 8 का गुणा कर लेंगे 7 8 56, 56 की घात 1/2। तो 56 की घात 1/2 यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।